खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्ट पास किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहाँ कुछ सहाफ़ी है उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी कि जो तरीक़ाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले ये होता है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो बिल पब्लिक उस पर पढ़ सकती है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, मीडिया उसको पढ़ सकता है, अपनी राय दे सकता है। फिर जनाब वो टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बातचीत होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स वो तय किए जाते हैं। फिर एक मरहला आता है जब वो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है और फिर वो बाकायदा उस कानून की शक्ल इख्तियार करके सिस्टम के अंदर जो वेबसाइट है उस पर भी आ जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यह है कि जितनी भी इनके पास मुराद थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के पास, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास, वो 88 से वो चली आ रही है। उनके अंदर इन्होंने कुछ तरामीम की हैं। जो तरामीम की है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें तो पुरानी है। मेरा तो ख्याल है पुरानी चीज़ें भी ख़त्म कर देनी चाहिए। इतनी मुराद लेके इन्होंने किया क्या है, पाकिस्तानियों को दिया क्या है। लेकिन ये जो मुराद हैं इनमें कुछ इजाफा किया गया, जिनमें एक ये है कि जो अरकान असेंबली हैं उनकी बीवियों को, या अगर वो खातून रुकन असेंबली है तो उनके शौहर को एक ताहयात असेंबली कार्ड दिया जाएगा, जिसको पूरे मुल्क में हर जगह हर इदारा तस्लीम करेगा और उसकी एक अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। नंबर 2, एयरपोर्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को VIP लाउंज की सहूलत मैसर रहेगी। नंबर 3, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इन्हें दिया जाए। नंबर 4, सरकारी अफसरान की तरह जो क्लब की मेंबरशिप मिलती है वो इनको भी सबको क्लब की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जाती गाड़ी के शीशे ये टिंट करवा सकते हैं, यानी उसे काला करवाना चाहें, ब्राउन करवाना चाहें तो ये अपनी गाड़ी के शीशे जो है उनका रंग तब्दील करवा सकते हैं। उसके अलावा पहले इनके पास जो असलहे के लाइसेंस होते थे वो 4 गन्स का होता था इनके पास, लेकिन अब उसके अंदर 4 के बजाय 8 गन्स का लाइसेंस दे दिया गया कि अब आप अपने साथ 8 बंदूकें ले सकते हैं और ये लाइसेंस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आप खुद बनाना चाहें तो आप जितने मर्जी बनवा लें, 50 बनवा लें, लेकिन 4 आपके मुफ्त है, 4 और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे और उसके लिए आप फीस अदा कर दिया करेंगे, जो मामूली फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये मुराद ले रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं, उनके अंदर और बेहतरी लाई गई है। यहाँ पे एक करारदाद भी है मेरे पास, मैं इस करारदाद को पढ़ रहा था तो करारदाद ये कहती है कि जैसे वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों के पास ये होता है, या अरकान असेंबली या सेनेटर्स के पास होता है, तो जनाब आप हमें, हमारी बीवियों को और हमारे मुलाजमीन को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी कर दें। ये करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2024 की इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ऐसी करारदादें बार बार आती हैं, बार बार रिवाइव हो जाती हैं, तो ये एक मरतबा फिर आ गई। अब ये चाहते तो हैं कि इन्हें ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, या तो ये कोई ऐसी करारदाद लेकर आए जिसमें ये कहें कि जनाब हमें ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाना चाहते हैं, हम सबको ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाए और जो कौमी असेंबली में और सेनेट में ब्लू पासपोर्ट दिए गए हैं उन्हें भी ग्रीन पासपोर्ट से तब्दील कर दिया जाए। तब्दीली तो इसे कहते हैं ना। लेकिन अगर पिछले भी मांग रहे थे ब्लू पासपोर्ट, आप भी मांग रहे हैं ब्लू पासपोर्ट, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यानी फिर तो जो आप मांग रहे हैं वही पिछले लोग भी मांग रहे थे, तो आप तो कोई तब्दीली ना लेकर आए। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि तमाम ऑफिशियल्स को, जब तक वो सरकारी ओहदे के ऊपर है, यानी अगर कोई किसी वक्त MNA है, मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई फौजी है, या कोई जज है, जब भी कोई आदमी ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद है और वो पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी भी तरह काम कर रहा है या रियासत के लिए काम कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप उसको ब्लू पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, स्पेशल पासपोर्ट आप दे सकते हैं। उसका फायदा यह है कि जरा लाइनों वाइनों में कम लगना पड़ता है। दूसरा उसका फायदा यह है कि आपको दुनिया में आप जहां पे भी जाते हैं आपको वीजे ज्यादातर मुल्कों के नहीं लेने पड़ते, बस इतना फायदा है, और तो कोई फायदा नहीं है। तो ये बीवियों को क्यों देते हैं, बच्चों को क्यों देते हैं, रिश्तेदारों को क्यों देते हैं? क्या वो भी साथ में ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं? क्या वो भी साथ में रियासत की खिदमत कर रहे होते हैं? ये तो अपनी अयाशी का चक्कर है ना कि जनाब मेरा ये पासपोर्ट है, मेरी बीवी को भी दो, मेरे बच्चों को भी दो, मेरे माँ बाप को भी दो, मेरे रिश्तेदारों को भी दो, मेरे मुलाजमीन को भी दो। ये क्या है? ये तरीकाकार गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदमी जब तक काम कर रहा है उस दिन तक उसके पास वो फैसिलिटी रहनी चाहिए। जिस दिन उसका काम खत्म, उसकी वो फैसिलिटी खत्म, उसी दिन उससे पासपोर्ट वापस लेकर उसको पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट दे देना चाहिए। इससे पता क्या होगा, जब तक वो आदमी उस ड्यूटी पे मौजूद रहेगा उसको ये पता होगा कि कल मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और मुझे हरा पासपोर्ट मिल जाएगा, तो वो अपने हरे पासपोर्ट के लिए काम करेगा। उसे लगेगा कि मेरे पास आना तो ये हरा पासपोर्ट ही है,
या मेरे घर के अंदर जितने लोग रहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार, उन सबके पास हरे रंग का पासपोर्ट है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो मैं इस पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊं, इस पासपोर्ट की ताकत बढ़ाऊं, ताकि उन सबका पासपोर्ट अच्छा हो जाए। याद रखिएगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट तब अच्छा होगा, तब आलमी रैंकिंग के अंदर उसके अंदर बेहतरी आएगी, जब बड़े बड़े ताकतवर लोग और ये सारे ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लोग, वो उस पासपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे या उनकी फैमिली उन पासपोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगी। जब इन्होंने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो वो अच्छा है या बुरा है, तो इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाजरीन, यहाँ पे मोहम्मद फहीम साहब का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप तो ब्लू पासपोर्ट जारी नहीं कर सकते, तो वफाकी हुकूमत का। हाँ, करारदाद वाली खबर ठीक है, करारदाद मौजूद है अपनी जगह पे कि ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, जिसको विड्रॉ नहीं किया जा रहा। लेकिन अब ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या ड्रोन हमले खैबर पख्तूनख्वा में कम हुए या ज्यादा हुए? मुझे आप ये बताएं। 74% इजाफा हुआ है 2026 में ड्रोन हमलों में। यानी जितने ड्रोन हमले अली अमीन गंडापुर के दौर में हो रहे थे, उससे ज्यादा ड्रोन हमले सुहेल अफरीदी के दौर में हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के दौर में तो ये लोग रोला भी डालते थे कि ड्रोन हमला हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब के दौर के अंदर कोई रोला ही नहीं डाल रहा। ड्रोन हमले होते चले जा रहे, होते चले जा रहे। मैंने वहां मकामी जराये से कंफर्म किया कि अफगानी मार रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अफगानिस्तान के इक्का दुक्का जो वाकयात है वो बॉर्डर के पास है। जो असल में ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की फोर्सेज ही कर रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से नहीं। इमरान खान ने कहा था मुकदमा दर्ज करो, इन्होंने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त खिलाफ इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ लिया था। मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जम के चल रहा है, और सुहेल अफरीदी अब उस पर बात भी नहीं करते। पहले तो रोला डालते थे, मैं तीरा जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मेरे लोग मर गए, इलाके खाली करवा दिए, बेघर हो गए। अब किधर गया वो दुख और दर्द? क्या ब्लू पासपोर्ट दुख और दर्द को खत्म कर देता है? क्या ये तमाम मुराद, ये जितनी चीजें आपको मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े ठेके, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा आपके आगे पीछे आ जाता है, बहुत सारे इख्तियारात आपके आगे पीछे आ जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं अपने मकसद को। इमरान खान साहब ने कहा था कि ड्रोन हमलों पे FIR होगी। बताएं कहां पे की है उन्होंने कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हूं। इस वक्त जो हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको तो खाली करवा लिया गया है। अक्का खेल का इलाका, उसे खाली करवाया जा रहा है। करम के कई इलाके जो हैं, उनके गांव हैं, वहां से 1.25 लाख के करीब लोग वो बेघर हो चुके हैं अब तक। और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी लगातार जो है वो लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो ये 3-4 जगहों पे मजीद एवैक्यूएशन हो रही है, लोगों से उनके इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन लगातार होते चले जा रहे हैं। किधर है खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की हुकूमत? इमरान खान तो चलो जेल में है, उससे तो मुलाकात ही बंद की हुई है, तो बाकी लोग सारे किधर गए? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जहां मैं तहरीक इंसाफ पे तनकीद करूं ना, वहां मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, बड़ी मजेदार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे ज्यादा जो मंजी ठोकता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन ठोकता है। सबसे ज्यादा इनके आगे जो बंद बांधता है ना 2 नंबरियों में और फ्रॉड में, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के विजन के ऊपर ना खड़ा होता तो। एक एक बंदा इनको पड़ जाता है सोशल मीडिया पे, और हर जगह पे इनको सवालात होते हैं कि जनाब आप मुराद ले रहे हैं, इमरान खान जेल में पड़ा,